एक घना जंगल, घुप अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच एक साधु की झोपड़ी। अकेला साधु। और एक रात दरवाजे पर दस्तक देती है एक जवान डरी हुई कन्या। वो कहती है उसकी जान खतरे में है, लोग उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सच बोल रही है, या उस लड़की के आने के पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो साधु की तपस्या तक को हिला देगा? क्या एक पवित्र साधु अपने मन और मोह पर काबू रख पाएगा, या वो भी फंस जाएगा मोह, माया और वासना के जाल में? इस कहानी में है रहस्य, रोमांच और आत्मा की वो गहराई जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान और उसकी इच्छाओं के बीच चल रही एक भयानक जंग है। एक भयानक जंगल था, उसी के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु हरिदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हरिदास दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर न आ सके। अचानक ठक ठक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंका। इतने डरावने जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक नवयुवती कन्या खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर लकीर, हर शेप साफ नजर आ रही थी। वो खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कन्या, तू कौन है? इतनी रात इस जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम नेहिका है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी आवाज थरथरा रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग के आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। हरिदास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। नेहिका की आंखों में डर था। वो कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा कपिल सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी खूबसूरती पर टिक गई। वे मुझे छूना चाहते हैं, मेरा शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। साधु हरिदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या उसका यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कन्या। कुछ देर बाद नेहिका बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज की रात आप मुझे यहाँ रहने देंगे? हरिदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, आज रात तुम यहीं रहो। ये झोपड़ी तुम्हारी भी है। नेहिका चटाई पर लेट गई। साधु हरिदास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था। कुछ अजीब, कोई हलचल, कोई बेचैनी। सालों से सोए कोई जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। हरिदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजानी दुनिया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। नेहिका की भीगी हुई छवि बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। हरिदास चौंक गया। वो झटपट उठा और नेहिका के पास गया। देखा कि वो लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, ए नेहिका, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कपकपाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। हरिदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छुपा रही हो? नेहिका की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हूँ। मैं भटकी हुई हूँ। और फिर उसने वो बात कह दी जिससे हरिदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। हरिदास का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? नेहिका ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत समय पहले मैं रानी तारा थी। एक आदमी था, अर्जुन। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वह जबरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत छीननी चाही, मैंने उसे रोक दिया। वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र इंसान या साधु के साथ हमबिस्तर न हो जाए। और बाबा, मैं तभी से जंगल में भटक रही हूँ। ये सुनते ही हरिदास का दिल और तेज धड़कने लगा। नेहिका ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा।
अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ हरिदास के शरीर को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। हरिदास झट से उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था। उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। नेहिका चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से नेहिका की आत्मा को सालों से बांध रखा था। वो जोर से हंसने लगा और बोला, साधु हरिदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम बच नहीं सकते। हरिदास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता से भटक जाऊंगा? नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर नेहिका की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो वासना होगी। तुम कैसे बचोगे मुझसे? साधु हरिदास ने अपनी आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूँ, तेरे अंधेरे का नहीं। नेहिका की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई यह करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? हरिदास ने नरमी से कहा, नेहिका, तुम अपने अंदर झांको। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री की ओर बुरी नजर से नहीं देखा। फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसने लगा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब नेहिका की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या। मुझे बस मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। हरिदास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। यह लड़ाई अब तुम्हारी है। नेहिका ने गहरी सांस ली। अब वो डर नहीं रही थी। उसने साये की ओर देखा और कहा, हाँ, ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साये की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साये को छूते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, अंधेरा कांपने लगता है, साया तड़पने लगता है, चीखता है। मगर अब नेहिका की आत्मा जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साये को मिटा दिया। हर तरफ शांति फैल गई। जब नेहिका ने अपनी आंखें खोलीं, तो सामने साधु हरिदास खड़ा था, शांत, गंभीर। नेहिका उसकी तरफ बढ़ी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे रोक दिया। आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। हरिदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। नेहिका ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और हमेशा के लिए उस जंगल से निकल गई। अब उसकी आत्मा मुक्त थी। वह अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी और जानकारी। एक ऐसी दास्तान जो रहस्यों, भावनाओं और सवालों से भरी हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिल छू लेने वाली कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं कुछ नया, कुछ अनसुना। आपका प्यार, समर्थन और समय हमारे लिए बेहद कीमती है। आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द।